देखिए बच्चों, बोर्ड परीक्षा में ट्रांसलेशन का एक आता है। तो ट्रांसलेशन निश्चित तौर पर बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, चाहे वो 10वीं हो चाहे 12वीं हो। तो 10वीं के लिए भी और 12वीं के लिए भी यह ट्रांसलेशन इम्पॉर्टेंट होने वाला है इस साल 2024 के लिए। इसलिए इस ट्रांसलेशन को निश्चित तौर पर तैयार रखिए। इस वीडियो को 2-3 बार देखिए, अपने आप तैयार हो जाएगा। तो आपके पेपर में दिया रहेगा ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करना है। बहुत ही इजी सेंटेंस है। इसी तरह से पैराग्राफ का ट्रांसलेशन अगर जो आप तैयार करना चाहते हैं बोर्ड परीक्षा के लिए, तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें और सब्सक्राइब का बटन दबा दें निश्चित तौर पर, और अपने मित्रों में कर दीजिए शेयर। देखिए ध्यान से, एक ईमानदार व्यक्ति सदैव न्याय व सच्चाई के पथ का अनुसरण करता है। करता है, ता है, ती है, ते है, आते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है ना भाई। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के नियम से बनाएंगे एक ईमानदार व्यक्ति, यही ना सब्जेक्ट हुआ। एक ईमानदार व्यक्ति के लिए क्या होगा बच्चों? एन ऑनेस्ट मैन। एन ऑनेस्ट मैन बन गया होगा एन ऑनेस्ट मैन। एक ईमानदार व्यक्ति सदैव, ऑलवेज हो जाएगा। एन ऑनेस्ट मैन ऑलवेज अनुसरण करता है, मतलब फॉलोज। फॉलो होगा, लेकिन एक व्यक्ति है तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब भी होगा। तो एन ऑनेस्ट मैन ऑलवेज फॉलोज वे ऑफ जस्टिस। जस्टिस एंड ट्रूथ। जस्टिस एंड ट्रूथ। तो देखिए, एक ईमानदार व्यक्ति सदैव न्याय और सच्चाई के पथ का अनुसरण करता है। तो एन ऑनेस्ट मैन एक ईमानदार आदमी, ऑलवेज मीन्स सदैव, फॉलोज मीन्स अनुसरण करता है, वे ऑफ जस्टिस, वे मतलब होता है पथ, जस्टिस मतलब होता है न्याय, और उसके बाद ट्रुथ मतलब होता है सच्चाई। तो आपका बन गया एन ऑनेस्ट मैन ऑलवेज फॉलोज वे ऑफ जस्टिस एंड ट्रुथ। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह कभी किसी को धोखा नहीं देता है। तो कौन धोखा नहीं देता है? वह। सब प्रेजेंट इंडेफिनिट के हैं भाई, सिंपल प्रेजेंट के। ही नेवर, नेवर का प्रयोग करते हैं ना, ही नेवर। और जब नेवर लगता है सिंगुलर के साथ, तो आप वर्ब में एस आई एस का प्रयोग करते हैं। तो वर्ब क्या है? धोखा देना। धोखा देना की अंग्रेजी बोलिए, बोलिए। चिट। हो जाएगा चिट्स। क्या हो जाएगा बच्चों? चिट्स। ही नेवर चिट्स एनीवन, किसी को भी धोखा नहीं देता है। ही नेवर चिट्स एनीवन, वह कभी किसी को धोखा नहीं देता है। ईमानदारी, अगला वाक्य है, ईमानदारी सच्चे सुख व शांति का स्रोत है। ईमानदारी सच्चे सुख व शांति का स्रोत है। तो लिखेंगे ऑनेस्टी, ऑनेस्टी इज द सोर्स, ऑनेस्टी इज द सोर्स ऑफ, किसका स्रोत है? ईमानदारी सच्चे सुख व शांति का स्रोत है। सुख प्लेजर, शांत पीस। तो ऑनेस्टी इज द सोर्स ऑफ ट्रू प्लेजर, ट्रू प्लेजर एंड पीस। पीस मीन्स शांति। हो गया, ऑनेस्टी इज द सोर्स ऑफ ट्रू प्लेजर एंड पीस। ईमानदारी सच्चे सुख व शांति का स्रोत है। सोर्स मतलब स्रोत, फुल स्टॉप। फिर अगला वाक्य है, उसके लिए ईमानदारी ही सबसे उत्तम नीति है। उसके लिए, तो उसके लिए की अंग्रेजी फॉर हिम, फॉर हिम, उसके लिए, फॉर हिम। ईमानदारी ही सबसे उत्तम नीति है। क्या सबसे उत्तम नीति है? ईमानदारी। तो हो जाएगा ऑनेस्टी, ऑनेस्टी
is the best policy. ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो एक बार और दोहरा दे रहे हैं बच्चों, एक ईमानदार व्यक्ति सदैव न्याय व सच्चाई के पथ का अनुसरण करता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। एन ऑनेस्ट मैन ऑलवेज फॉलोज वे ऑफ जस्टिस एंड ट्रूथ। वह कभी किसी को धोखा नहीं देता है। ही नेवर चिट्स एनीवन। वह कभी किसी को धोखा नहीं देता है। उसके बाद कह रहे हैं ईमानदारी सच्चे सुख व शांति का स्रोत है। तो ऑनेस्टी इज द सोर्स ऑफ ट्रू प्लेजर एंड पीस। ईमानदारी सच्चे सुख व शांति का प्रतीक है, तो स्रोत है। उसके लिए ईमानदारी ही सबसे उत्तम नीति है। फॉर हिम, उसके लिए मतलब फॉर हिम ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, सबसे अच्छी नीति है। तो इस तरह से बहुत सारे पैराग्राफ का ट्रांसलेशन आपको हम बताएंगे। उसके लिए इस वीडियो को क्या करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और इस तरह से पूरे पैराग्राफ, बहुत ढेर सारे पैराग्राफ का ट्रांसलेशन बताएंगे और उसी में से एक आपका एग्जाम में 100% मिल जाएगा, जिससे आपको एक अच्छा स्कोर करने में मदद मिलेगी। तो ध्यान दीजिए और इसको बार बार देखते रहिए। धन्यवाद।